हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों देखिए, हमारा जो अजमेर का चौहान वंश चल रहा था उसके ऊपर हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी थी। आज हमारा थर्ड सेशन है। याद रखना दोस्तों, इसके अंदर हमने आज क्या इंक्लूड किया है। देखिए, एक तो राजस्थान अध्ययन है कक्षा 10 की, वो हमने उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है चौहान वंश से रिलेटेड वो इंक्लूड किए हैं। उसके बाद में जो राजस्थान का इतिहास है कक्षा 12, ठीक है, वहाँ से हमने इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है। शायद आपका कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। ये 3 सेशन है, आपको लिंक एक जगह दिया हुआ मिल जाएगा। सभी वीडियोस में आप जाके देखोगे तो सारे के सारे प्रश्न हैं, इनसे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है कि चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित है। चौहान वंश है, उनकी जो उत्पत्ति हुई थी उनमें गौरीशंकर ओझा ने उनको सूर्यवंशी बताया था, अचलेश्वर मंदिर चंद्रवंशी और डॉक्टर दशरथ शर्मा ब्राह्मण वंश और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखना, इसमें गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया था, चौहानों को, अजमेर के चौहानों को, और अचलेश्वर मंदिर के अनुसार इनको चंद्रवंशी बताया है और डॉक्टर दशरथ शर्मा इनको ब्राह्मण वंशी बताते हैं। इसलिए आपका क्या आ जाएगा, द आंसर आ जाएगा इसमें। याद रखना, आपको ये साथ साथ में जो दे रखे हैं किसने किस कैसे क्या बताया, ये सारे आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं। अगला है, किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए थे। किस चौहान शासक ने पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए थे। तो अजय राज चौहान ने। याद रख लोगे, अजय राज चौहान है, वो पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश दिए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपका। आपको मैं फिर से बता दूं, राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 और राजस्थान का इतिहास कक्षा 12 दोनों से हमने प्रश्न है वो लिए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फिर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें से आपका क्वेश्चन जो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे चाहे एग्जाम कोई भी हो। ठीक है, तो आपका पहला आंसर क्या आ गया इसमें, ए आ गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, इसमें किस चौहान शासक ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया था। तो दोस्तों याद रखना, अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया था। आपसे पूछ लिया जाए कि वराह मंदिर है वो है कहाँ पर, तो अजमेर के पास में पुष्कर पड़ता है उसमें, और निर्माण किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमने पहला जो हमारा सेशन है उसमें हमने देखी थी अर्णोराज के बारे में कि उसने क्या क्या करवाए थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा था, और बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से हैं, आपको नोट्स हैं वो तैयार करवाए गए थे। यहाँ पे एक इनके बारे में क्या आता है, अन्ना सागर झील है, उनके बारे में आता है, वराह मंदिर आता है, ठीक है, और इनके जो बेटे थे जगदेव, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक था, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि दिल्ली पर अधिकार करने वाला विग्रहराज चतुर्थ था, वो पहला शासक था। ठीक है, दूसरा, जैनक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। ठीक है, इनकी क्या है, शासनकाल में बहुत से ज़्यादा दरबारी कवि रहते थे, तो इन्होंने एक जैनक भट्ट नाम का था, तो उन्होंने क्या क्या था कि कवि बांधव की उपाधि दी थी, किसको, विग्रहराज चतुर्थ को। इसने हरि के लिए नाटक की रचना की थी, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में क्या था, इसने अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये जो है आपका फोर्थ ऑप्शन है वो नहीं है। अजमेर में अन्ना सागर झील किसने करवाया था, अर्णोराज ने करवाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। बाकी 3 आंसर आप बार बार इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अजमेर के चौहान वंश है, इनमें जो तीनों सेशन देखने के बाद में एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान शासक, जैनक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि और हरि के लिए नाटक की रचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। किलहोर्न का यह कथन किस चौहान शासक का था। तो आपसे ये कथन है, ये स्टेटमेंट है, ये पूछ लेंगे किसका है, ये किलहोर्न का है।
अब ये किसके बारे में कहा था? तो दोस्तों याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ही इन्होंने कहा था कि वह उन हिंदू शासकों में से एक था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता था। तो ये किसके बारे में कहा था? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में ही कहा था। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो यहाँ पे पृथ्वीराज तृतीय है, 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय है वो एक अल्प आयु में ही क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। तो ये 11 वर्ष की आयु में इनकी जो माँ थी वो इनकी संरक्षिका थी। ठीक है, वो ही क्या करती थी? इनकी देखरेख करती थी। और इनकी जो उपाधियां हैं पृथ्वीराज तृतीय की वो कौन कौन सी? दलपुंगल, राय पिथौरा, ये इनकी उपाधि थी। ठीक है, इन्होंने काफ़ी, एक चीज़ का ये ध्यान रखना, इनका जो शासनकाल था वो 1177 से लेके 1192। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या थे? पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश के अंतिम प्रतापी शासक थे। अब यहाँ पे पूछा है कि पृथ्वीराज तृतीय के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य पूछा है। तो 1182 में महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चंद्रबरदाई और जैनक इनके दरबारी कवि थे, तो ये भी ठीक है। उसके बाद में आला व उद्दल इसके प्रमुख सेनापति थे। तो आला और उद्दल है वो इनके प्रमुख सेनापति नहीं थे। तो ये विकल्प हमारा क्या हो गया? असत्य विकल्प हो गया। देवबोध और धर्मघोष किस चौहान शासक के समय में प्रकांड विद्वान थे? देखिए यहाँ पे आपका आंसर आता है अर्णोराज। अर्णोराज के शासनकाल में क्या थे? देवबोध और धर्मबोध ये प्रकांड विद्वान थे। मैंने आपको बताया था अर्णोराज के बारे में, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अर्णोराज है, वो देवबोध और धर्मघोष, ये काफ़ी बार क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं और पूछा गया है। अगला प्रश्न है, वेदला के शिलालेख में चौहानों को बताया गया है। देखिए चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। इसके अलावा देखिए पृथ्वीराज विजय हैं, हमीर महाकाव्य हैं, हमीर रासो है, इन सब में इन्हें सूर्यवंशी बताया है। वेदला के शिलालेख में भी इनको चौहानों को क्या बताया है? सूर्यवंशी बताया है। इनके अलावा पृथ्वीराज विजय, ठीक है, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, इनमें भी इनको सूर्यवंशी बताया। और इनके अलावा सेवाड़ी अभिलेख, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो नोट करके रख लेना चाहिए। सेवाड़ी अभिलेख की बात करें तो इनको क्या बताया है? ये ध्यान रखना, इनको इंद्र का वंशज बताया है। ठीक है ना। और विदेशियों की संतान किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड और स्मिथ ने इनको विदेशियों की संतान बताया है। और एक याद रखना, कायम खरासो, दशरथ शर्मा और गोपीनाथ के अनुसार इनको ब्राह्मण वंशी बताया है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 8 में सूर्यवंशी। अगला है, चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? यानी कि चौहान राजवंश है, उनकी स्थापना किसने की थी? इनका संस्थापक कौन था? तो चौहान राजवंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की थी। याद रख लोगे? तो यहाँ पे 9 का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने की थी। ठीक है, याद रखना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। किसका समय चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल है वो किसके शासनकाल को बताते हैं? तो याद रखना, विग्रहराज चतुर्थ है, उनके शासनकाल को चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। और जिनमें काफ़ी सारे जो है नाटक हैं वो लिखे गए हैं। और इनको ललित विग्रहराज, ठीक है, बिसलदेव रासो, ये विशेष करके इनके शासनकाल में इनकी रचना की गई थी। ललित विग्रहराज किसने लिखा था? सोमदेव ने। और बिसलदेव रासो नरपति नाला ने। और इन्होंने ही, किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने ही संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। तो इनके शासनकाल को, और यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है, ये दिल्ली पर तोमर के राजाओं पर अपना अधिकार जमाने वाले भी प्रथम चौहान शासक थे। कौन? विग्रहराज चतुर्थ। तो चौहानों का स्वर्णकाल हो गया, विग्रहराज चतुर्थ का शासन हो गया। किस अभिलेख में चौहानों को इंद्र का वंशज बताया है? किस अभिलेख में बताया है? तो सेवाड़ी अभिलेख में इनको इंद्र का वंशज बताया, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम कोई भी हो, क्वेश्चन ऐसे ही आने हैं आपके एग्जाम में। कदम्बवास किस शासक के समय इनके मुख्यमंत्री थे? किसके शासक के समय? तो देखो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। कारण क्या था? क्योंकि इनका क्या हो गया था, अल्प आयु में ही 11 वर्ष की आयु में ही पृथ्वीराज तृतीय को क्या बना दिया था? शासक बना दिया था। इनकी माता कामकाज संभालती थी, इनका शासन संभालती थी। और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे कदम्बवास,
इन्हीं कारण से इनको मुख्यमंत्री बनाया था। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट है विख्यात स्मारक ढाई दिन का झोपड़ा संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, जिसको बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़ के क्या बना दिया था, वहाँ पे ढाई दिन का झोपड़ा है वो स्मारक बना दिया था वहाँ पे। और इससे पहले वो क्या था, संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो गया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ठीक है, सूफी संत पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है वो राजस्थान आए थे, और अजमेर में इनकी एक दरगाह भी है, सबको पता है। तो नाटक विग्रहराज चतुर्थ यानी कि नाटक विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी? विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं सोमदेव, जो इनके दरबारी कवि थे विग्रहराज चतुर्थ के, उनके द्वारा विग्रहराज नाटक है वो लिखा गया था। अगला है अजमेर का संस्थापक किस चौहान शासक को माना गया है? तो अजमेर का संस्थापक है वो अजयराज चौहान को माना गया है। ठीक है, कब किया गया भाई? 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की गई। इनको अजमेरू भी बोलते हैं, और वो किनके द्वारा की गई? अजयराज चौहान के द्वारा की गई। अगला है पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच ट्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध 1191 में, द्वितीय युद्ध 1192 में, और प्रथम विश्व जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज तृतीय को क्या मिली थी? विजय मिली थी। और 92 में किसको मिली थी? मोहम्मद गोरी को विजय मिली थी। पृथ्वीराज रासो के अनुसार मोहम्मद गोरी को कितनी बार पराजित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना। पृथ्वीराज, देखो ये जो है मैं आपको बोल रहा हूँ उसको थोड़ा सा नोट कर लेना आप। पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार, ठीक है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार 21 बार, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार। रासो के अनुसार 21 बार, हमीर महाकाव्य के अनुसार 7 बार। ठीक है, पृथ्वीराज प्रबंध के अनुसार 8 बार, और प्रबंध चिंतामणि के अनुसार इनको 23 बार मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। किसने? पृथ्वीराज रासो ने। ये जो काव्य लिखे गए हैं उनके अनुसार, और यहाँ पे इतनी बार इनको क्या किया गया है? अमीर महाकाव्य में 7 बार, प्रबंध चिंतामणि में 23 बार, पृथ्वीराज रासो में 21 बार, और पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार। ठीक है, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है? पृथ्वीराज रासो पूछा गया, तो रासो में क्या आ गया? 21 बार आ गया। सी आंसर आ जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय का पिता कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय का पिता सोमेश्वर था। ठीक है, सोमेश्वर। अगला है पृथ्वीराज चौहान कितने वर्ष की आयु में ही अजमेर का शासक बना था? तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था 11 वर्ष की आयु में ही ये अजमेर का शासक बन गया था। किस चौहान शासक ने पुष्कर में चालुक्यों को परास्त किया था? किस चौहान शासक ने? तो याद रखना पृथ्वीराज प्रथम ने चालुक्यों को परास्त किया, और यहाँ पे पुष्कर में चालुक्यों को परास्त किया था, तो पृथ्वीराज प्रथम आता है आपका, ये याद रखना इसको। अगला प्रश्न है किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? किस शिलालेख में? तो देखिए जो चिरवा का शिलालेख है उसमें तो कोई समर सिंह के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये तो वैसे नहीं है। उसके बाद में आता है आपका घटियाला शिलालेख, इसमें प्रतिहारसों से संबंधित है घटियाला शिलालेख। ठीक है, ये जो आपका आता है कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बिजोलिया शिलालेख। प्रश्न ये आता है कि किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है? तो बिजोलिया शिलालेख। नेक्स्ट है किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? किस इतिहासकार ने ब्राह्मणों को? तो देखिए यहाँ पे आता है डॉक्टर भंडारकर के अनुसार। डॉक्टर भंडारकर ने इनको क्या माना है? चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना। और ओझा ने सूर्यवंशी, ओझा ने क्या माना है? सूर्यवंशी, कि ब्राह्मण है वो क्या है? सूर्यवंशी हैं। अर्णोराज के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? अर्णोराज के विषय में देखिए ऑप्शन क्या क्या है। राज्य काल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ दिया,
ठीक है, देखिए ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है वो सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा, असफल रहा, जबकि ये सफल रहा था। समझेगी मेरी बात? आंसर क्या है कि दूसरा हो जाएगा। अब आपको ये याद कैसे रखना है, पहला क्या है, उसने एक गजनवी आक्रमणकारी को खदेड़ा, बिल्कुल राइट है। मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा था, इसमें असफल है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया था, बिल्कुल ठीक है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ठीक है, अपने ही पुत्र, आपको जैसे कि मैंने बताया था, इनका पुत्र कौन था, इनका पुत्र जगदेव, जिसको हम क्या बोलते थे, पितृहंता बोलते थे, ठीक है, उनको क्या बोलते थे, जगदेव को चौहानों का पितृहंता कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ही इनके अपने जो बाप है अर्णोराज को मार के और वो शासक बने थे। तो ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, और इसमें आपको करना क्या है, सफल रहा था, ये याद रखना, मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था, ये ध्यान रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चौहानों के विषय में असत्य है? कौन सा विकल्प है? आरंभ में चौहान प्रतिहारों के सामंत थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी तृतीय इस वंश का महान शासक, पृथ्वीराज तृतीय वो इस वंश का महान शासक बना था, और सपादलक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट है वो राइट है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का जो दुर्ग है उसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने नहीं करवाया था, समझे मेरी बात? ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। विग्रहराज चतुर्थ ने नया करा के, और यहाँ पे अजय राज ने ही करवाया था, जिसको गढ़बेटली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। तारागढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? अजय राज ने करवाया था, ठीक है। इनकी पत्नी थी सोमेश्वर देवी के नाम पर इन्होंने सोने व चांदी के सिक्के भी चलाए थे। किसने चलाए थे? अजय राज ने, ठीक है। तो ये वाला इसमें ऑप्शन हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे जो है भीमदेव द्वितीय, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पृथ्वीराज चौहान का समकालीन चालुक्य शासक था, ये भीमदेव द्वितीय। पृथ्वीराज चौहान को शासक बनते ही किस विद्रोह का सामना करना पड़ा था? किस विद्रोह का सामना करना पड़ा था? चचेरा भाई नागार्जुन, ठीक है, उनके चचेरे भाई जो नागार्जुन है सबसे पहले इन्हीं से क्या हुआ था, वो निपटे थे। अगला है विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। तो देखो कवि बांधव, इनको क्या कहा जाता है? कवि बांधव की उपाधि इनको दी थी ना, तो इनको क्यों दी थी? क्योंकि ये क्या थे, विद्वानों को आश्रयदाता थे, ये विद्वानों को आश्रय देते थे, ठीक है। बहुत सारे विद्वान इनके शासनकाल में थे, इसलिए कवि बांधव भी इनको कहा जाता था। अगला है त्रायन के द्वितीय युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो त्रायन के प्रथम युद्ध में तो जो आपका मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान, और द्वितीय युद्ध में कौन? मोहम्मद गोरी। तो इसका क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न है अजमेर में 1137 में अन्ना सागर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने कराया था? अन्ना सागर झील का निर्माण, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अर्णोराज ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था पुष्कर में। और कब कराया था? 1137 में। ये भी ध्यान रखना, सन जरूर याद रख लेना आप लोग इसके साथ साथ में। अजमेर में स्थित गढ़बेटली दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? गढ़बेटली दुर्ग, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जो हमारे अजय राज हैं इन्होंने ही गढ़बेटली दुर्ग, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, ठीक है ना, तारागढ़ के दुर्ग को इनका निर्माण अजय राज ने करवाया था। विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जैनक भट्ट, वागीश्वर आदि किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? कौन कौन? विद्यापति गौड़, विश्वरूप, जैनक भट्ट और वागीश्वर, ये किसके दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे, ठीक है। अगला प्रश्न है किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो हर्ष शिलालेख है वो है कहाँ? सीकर में है। और किस चौहान शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा विग्रहराज चतुर्थ ने ये हर्ष शिलालेख है वो उत्कीर्ण करवाया था। अगला है आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी, याद रखना ये नाम, इच्छिनी देवी किस चौहान शासक के साथ विवाह किया था? ठीक है, तो ये क्या था है आपका पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय की रानी का नाम क्या था? इच्छिनी देवी, और उनके साथ इन्होंने विवाह किया था। तो ये इच्छिनी देवी का वो नाम आपको याद रखना है।
अगला है संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी। आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि हरिकेली नाटक है वो संस्कृत भाषा में है। बहुत बार प्रश्न आता है कि हरिकेली नाटक है वो किस भाषा में रचित है, तो आपका आंसर क्या आएगा, संस्कृत भाषा में। ठीक है, अब ये हरिकेली नाटक है वो संस्कृत भाषा में रचा किसने था, तो आपका आंसर आता है विग्रहराज चतुर्थ ने ही लिखा था ये। किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था, तो विग्रहराज द्वितीय ने। ठीक है ना, मूलराज प्रथम को पराजित किया था विग्रहराज द्वितीय ने। अगला आता है चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जगदेव। ठीक है, इनको चौहान वंश का प्रथम पितृहंता, इन्होंने अपने ही पिता की हत्या की थी और ये राजा बने थे। किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिशलपुर की स्थापना की थी। बिशलपुर की स्थापना कब हुई थी, 12वीं शताब्दी में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, बिशलपुर की स्थापना किसने की थी, विग्रहराज चतुर्थ ने की थी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, ये जरूर आपको करना अपने दोस्तों से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था, तो महोबा के चंदेल वंश का था, जिसमें आपको पता होगा कि महोबा के परमार्थ देव एक चंदेल शासक थे, उनके साथ में इनका युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो चंदेल वंश का शासन था पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के समय। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने अजमेर वंश का कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं छोड़ा है, अजमेर के चौहान वंशों का आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लाते रहेंगे। आपको वीडियो है वो शेयर जरूर करना है, लाइक जरूर करना है और कमेंट में मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।